स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर होगा क्लास 9th ज्योग्राफी पार्ट से पॉपुलेशंस चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन बींग्स आर द बिगेस्ट रिसोर्सेज बिकॉज दे आर द वन हु कन्वर्ट नेचुरल गिफ्ट इनटू रिसोर्सेज बाय मेकिंग देम यूजफुल। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि मानव का सबसे बड़ा एक रिसोर्सेज यानी कि संसाधन है, क्योंकि वह नेचुरल जितने भी हमारे नेचुरल्स रिसोर्सेज हैं इनको प्राकृतिक उपहारों को उपयोगी बनाकर एक संसाधनों में बदलता है। मनुष्य मानव संसाधन मनुष्य का सबसे बड़ा संसाधन है और प्राकृतिक उपहारों को वह उपयोगी बनाकर उन्हें संसाधनों में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों का विकास राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए यानी कि टू अपलिफ्ट द नेशंस इट इज़ द एसेंशियल दैट द वी डेवलप, यानी कि जब हम अपने एजुकेट एंड द ट्रेन आवर ह्यूमन रिसोर्सेज ओनली देन विल द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बी पॉसिबल्स। यानी कि मानव विकास संसाधनों का विकास से क्या है कि कोई भी अपना जो नेशन है इसको अपलिफ्ट यानी कि ऊंचा उठाने के लिए अपने मानवीय संसाधनों को विकसित करना, इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। उनको किसी न किसी चीज़ में ट्रेनिंग स्किल होना ज़रूरी है, प्रशिक्षित करना। और ये ओनली देन विल डेवलपमेंट, ये किस प्रकार होगा तभी प्राकृतिक संसाधनों का विकास संभव हो सकेगा जब उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज होगी, उन्हें उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई होगी या वो एजुकेटेड होंगे, तभी ये चीज़ संभव हो सकती है। सेंसस होते हैं जनगणना। 2011 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द 2011 टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज 121 बिलियंस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 अरब यानी कि 1.21 अरब है। इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इज फाउंड इन द प्लेन एरिया। देश की अधिकतर जो जनसंख्या है वो मैदानी भागों में देखने को मिलती है, प्लेन एरिया में मिलती है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, अब व्यावसायिक ढांचा क्या है उसमें से 23% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसका 23% यानी कि 2.5 भाग आज भी कृषि के ऊपर डिपेंड है। इंडिया अर्निंग पॉपुलेशंस, भारत की एक अर्निंग जो है ओनली 13% पॉपुलेशन एंगेज इन इंडस्ट्री सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। 13% लोग ऐसे हैं जो दूसरी जो हमारी द्वितीय क्रिया है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन व्यवसाय है उसके अंदर क्या है वो लगे हुए हैं, उद्योगों में लगे हुए हैं। 20% पीपल आर एंगेज इन द टेरिटरीज ऑक्यूपेशन यानी कि तृतीय व्यवसाय में लगे हुए हैं अर्थात सेवा में लगे हुए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ के इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में देखते हैं हम। द टाइप आर्स, सबसे पहले है बर्थ रेट यानी कि जन्म दर। द नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ पर 1000 पीपल इन ईयर इज कॉल्ड द बर्थ रेट। देखिए 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की जो जनसंख्या होती है वो हमारी बर्थ रेट कहलाती है यानी कि जन्म दर कहलाती है। द हायर ऑफ द बर्थ रेट एंड द फास्टर ऑफ द पॉपुलेशन विल इंक्रीज। जैसे जन्म दर जितनी अधिक होगी जनसंख्या उतनी ही तेज़ी से वृद्धि करेगी। नेक्स्ट है डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर। द नंबर ऑफ द पीपल्स डाइंग पर 100 पीपल्स इन द ईयर कॉल्ड द डेथ रेट। प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की जो संख्या होती है उन्हें मृत्यु दर कहते हैं। इफ़ द डेथ रेट इज द मोर देन बर्थ रेट द पॉपुलेशन विल डिक्रीज, इन द अपोजिट केस द पॉपुलेशन विल इंक्रीज। देखिए अगर जन्म दर से अधिक मृत्यु होगी तो जनसंख्या में कमी आएगी। बिल्कुल इसके अपोजिट अगर स्थिति पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसमें क्या होता है मृत्यु दर को कम करना पड़ेगा। फिर है माइग्रेशंस यानी कि प्रवासन कैसे होता है।
माइग्रेशन मीन्स द मोमेंट पीपल्स फ्रॉम वन रीजन्स टू अनदर, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरी क्षेत्र में चले जाना व्यक्तियों के द्वारा। द इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन्स वर पीपल गो, ए मेजर रीजन ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इन इंडिया इज माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स। हम देखते हैं कि लोग अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उस प्रदेश यानी कि वहाँ वो जहाँ गए हैं उस स्टेट की आबादी क्या होगी, अधिक होगी। ये जो भारत के नगरों की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, उसका कारण भी एक ये है कि मेजर जो कारण है वो यही है कि ग्रामीणों का माइग्रेशंस, लोग गांव छोड़कर शहरों में जाने लगे कोई काम की तलाश में। एज एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, आयु संरचना हमारी एज स्ट्रक्चर और डेथ, जन्म दर एंड मृत्यु दर, इनकी एक हम संरचना देखते हैं हम। जैसे एक इस प्रोजेक्ट के अंदर देखिए आप, मॉडल के अंदर ये एज स्ट्रक्चर है, फिगर ऑफ एज स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाएंगे। 0 से 14 ईयर चिल्ड्रंस, सेकंड में 15 टू 59, 15 से 59 साल के वयस्क, एंड 60 ईयर और अबाउ ओल्ड या उससे ऊपर अधिक वर्ष के लोग। आउट ऑफ दिस एज ग्रुप 0-14 ईयर्स had about 60 years considered as the dependent class, and the age group 15-59 years considered earning classes. Earning class means the population which means money by doing productive works. These population also have the support by dependent classes. इनका मतलब क्या क्या है कि जनसंख्या जो उत्पादक कार्यों करके धन अर्जित करती है, इस जनसंख्या को आश्रित वर्ग से निर्वाह करना पड़ता है, ये डिपेंडेंट होते हैं। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ द लीव्स बर्थ पर 1000 पर्सन इन द गिवन ईयर्स। जन्म दर प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों के अनुपात में जितने बच्चे जीवित जन्म लेते हैं उनकी संख्या को बर्थ रेट बोला जाता है। इट इज कॉल्ड द बर्थ रेट। डेथ रेट इज नंबर ऑफ पीपल्स हु डाई पर 1000 ईयर इन द कॉल्ड डेथ रेट। 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से जितने अधिक बच्चे मरते हैं उसे डेथ रेट बोला जाता है, जितने बच्चों की मृत्यु होती है उसे डेथ रेट बोला जाता है। बिजनेस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अब जैसे जैसे हम बिजनेस स्ट्रक्चर देखते हैं, ढांचा देखते हैं, व्यवसायिक हमारा संरचना देखते हैं या उसका विकास देखते हैं, देयर आर द डीप रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट। हम देखते हैं कि जो हमारा एक व्यवसायिक संरचना है और उसका और विकास, दोनों के अंदर क्या होता है, एक गहरा संबंध है, डीप रिलेशनशिप है। ऑक्यूपेशंस इज मेनली डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टेरिटरीज। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। हम व्यवसाय को 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं। इफ़ मोर नंबर ऑफ पीपल्स आर एंगेज प्राइमरी ऑक्यूपेशंस देन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एट द सेट लो लेवल्स। इसलिए क्या होता है कि उस देश का लेवल भी है ना वो लो ही रहता है, जिस देश में अधिकतर लोग जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं। द इकोनॉमी ऑफ द आवर कंट्री स्टिल डेवलपिंग बिकॉज अबाउट 64% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर्स। देखिए हमारे देश की 64% लोग जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कार्य पर ही डिपेंड है। इट कॉन्ट्रास्ट द डेवलपमेंट कंट्री लाइक अमेरिका, मोस्ट ऑफ द पीपल्स एंगेज इन द सेकेंड एंड टेरिटरी जॉब्स। देखिए जो इसीलिए इंडिया क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है यानी कि विकासशील देश है, जबकि जो अदर जो कंट्री है जैसे अमेरिका है, और अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं कि अपने आप को उन्होंने डेवलप यानी कि विकसित कर रखा है। उनमें से अधिकतर लोग सेकेंडरी और टेरिटरीज जो यानी कि तृतीय व्यवसाय जो सर्विस वगैरह करते हैं। सेकेंडरी में होता है हमारा किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, उद्योगों में या किसी गवर्नमेंट जॉब में वो कार्य करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़, जो हमारी मेन फीचर्स है इसकी, जो नेशनल पॉपुलेशंस जो हमारी है उसकी क्या होता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। उसमें क्या किया गया है कि 14 साल तक के बच्चे जो जितने बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा दी गई है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिलो 30%। अब क्या कर दिया गया है कि शिशु मृत्यु दर को कम करके 30 प्रति 1000 के नीचे ले जाना। एंड यूनिवर्सल वैक्सीनेशंस ऑफ टू प्रिवेंट डेडली डिजीज।
और जितनी भी घातक बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए एक विश्व स्तर पर क्या होता है, टीकाकरण किया जाता है। राइजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना। टू इन्वॉल्व्स एज मैनी पीपल्स एज पॉसिबल इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, परिवार कल्याण के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना। ये हमारा आज का टॉपिक था पॉपुलेशंस यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या क्या होता है कि प्रवास, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, और बढ़ती हुई जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या की जो हमारी वृद्धि है उसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों में आपस में ये डिपेंड करते हैं। भारत की जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, वो तो काफ़ी नीचे आ गई है, परंतु जन्म दर धीरे धीरे जन्म दर भी घटी है। ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, एक पॉपुलेशन इससे इंक्रीज होती है। अब इसके अंदर हमारा एक स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो भी इसमें हम निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जनसंख्या। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। अब अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।